DSSB के पेपर को लेकर के ये सुबुगाहट काफ़ी पहले से चल रही है कि पेपर जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। संभावना वही है जुलाई या अगस्त में होगा। सारे टीचर भी लोग यही कह रहे हैं। जो कुछ हमारे दोस्त मित्रगण जो DSSB में जॉब कर रहे हैं, जो वहाँ जो उस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, उनके द्वारा या हमारी टीम के द्वारा जो भी सूचना निकाली जा रही है वो सब इसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि भैया जुलाई अगस्त में पेपर होगा। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मैं कभी इस बात पर जोर नहीं देता कि आप इस बात पर फोकस करें कि भैया पेपर कब होगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमें हमेशा अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए कि हमारी तैयारी कैसी है। पेपर अपने ऑन टाइम पे होगा, कुछ दिन लेट होगा, कुछ दिन जल्दी होगा, लेकिन मुद्दा ये है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है या नहीं है। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। कुछ शानदार सी बात आपके साथ करने के लिए सेशन बना रहा हूँ मैं। DSSB 2024, चाहे वो PRT की बात करेंगे, चाहे वो TGT की बात करेंगे, चाहे वो PGT की बात करेंगे, शिक्षक बनने का सपना अब होगा साकार। अब आप कैसे DSSB में शिक्षक बनेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताऊं। जैसे मेरे पास अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और कैसे करेंगे इसको, हाँ, अगर आप मेरे पास यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे पास अभी जो नया सिलेबस और सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर TGT का अगर मैं अपने संदर्भ में दिखाऊं, मतलब मैं PGT, TGT, PRT तीनों की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक अपने संदर्भ में बताऊं, मैं SST पढ़ाता हूं। तो SST का DOE एंड NDMC इन आपको पता है लिखा है। यहाँ पे एक नया सिलेबस जारी हुआ था, ये पहली बार हुआ था, आपको पता है। DSSB का इससे पहले कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता था। सब पूरा पेपर उसी बेस पे अलग अलग तरीके से बनता था, एक अनुमान के आधार पे। लेकिन पहली बार इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक सिलेबस दे दिया कि भैया हम जो है TGT में इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने PGT में भी अपना सब्जेक्ट विशेष का सिलेबस दे दिया, जिसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो और ये जो सिलेबस है, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कई बार आप लोगों ने भी इसको पढ़ लिया होगा, मैंने भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में बता ही दिया है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि यह जो सिलेबस है टोटली है NCERT बेस्ड। क्या है? NCERT बेस्ड। हमने जितना भी आपको पढ़ा है, चाहे मैंने आपको पेड बैच में पढ़ाया या कहीं भी पढ़ाया, तो जहां भी मैंने आपको पढ़ाया पेड बैच में भी, मैं वहां पर भी हमेशा इस बात को कहता था कि TGT या PGT लेवल पर आपको जाना है तो आपको NCERT फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप TGT लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मिनिमम है कि 6 से लेकर के 10वीं तक की NCERT पढ़ी होनी चाहिए। विशेष तौर से लोग कहते हैं कि 9th और 10th की होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि उससे पहले 6, 7th और 8th से भी आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 11th और 12th की NCERT पढ़नी पड़ेगी। तो ऑल ओवर मेरा मानना है कि 6 से लेकर के 12th तक की NCERT। लेकिन क्या 6 से लेकर के 12th तक की NCERT पढ़ करके पेपर पास हो जाएगा? नहीं। थोड़ा सा आपको वहाँ पे अपना जो संबंधित विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल तक आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होनी चाहिए, तब जाके आपका पेपर पास होगा। यानी PGT में तो विशेष तौर से आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। TGT में थोड़ा सा सरल पेपर बन जाता है। तो अगर आप 6 से लेकर के 10वीं तक की NCERT प्लस ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो कंटेंट है वो अगर आप बेसिक पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बात क्लियर है? PRT का तो एक अलग ही मामला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ढंग से सिलेबस को समझ लें, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को समझ लें, तो आपका काम हो जाएगा। तो यानी जो बात मैंने कही यहाँ पे कि PRT, TGT, PGT में शिक्षक बनने का जो है कि अब होगा सपना साकार आपका। तो सपना साकार कैसे होगा? इसके लिए आपके पास में एक बेहतर क्या होनी चाहिए? रणनीति। और वो रणनीति में क्या होना चाहिए? जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी चाहिए। पहली बात क्या भैया, कैसी होनी चाहिए भैया? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी चाहिए। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस उन्होंने जारी किया है, लेकिन ये सफिशिएंट इतना नहीं है। एटलीस्ट आप पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, आपको समझने पड़ेंगे। मैं रटने की बात कभी नहीं करता हूँ, रूट लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना भैया, PYQ क्या कंडीशन है, और उसके आधार पे आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। ध्यान रखना, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना है।
रटोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, रटने से कभी पेपर पास नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं अपने टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी के अगर आपको टीचर बनना है तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं या विश्व आर्थिक मंदी की बात करूं, या कि जब विश्व आर्थिक मंदी आई है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन जब हुआ, तो विश्व आर्थिक मंदी का संसार की पृष्ठभूमि पर क्या परिणाम पड़ा। या नाजीवाद की अगर मैं बात करूंगा, हिस्ट्री में बात करूं नाथसीवाद की या नाजीवाद की, कि नाजीवाद का प्रभाव कहाँ कहाँ पर किस तरीके का, हिटलर की नीतियों का प्रभाव कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से रहा। तो रटने से काम नहीं चलेगा, इसको कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, याद रखना भैया। ठीक है भैया, ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई। अच्छा, कुछ एक जैसे अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन डीडब्ल्यूएसबी के बारे में, अगर आप में से कोई नया बच्चा नहीं जानता हूँ मैं उसको बता दूँ। पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी 3 लेवल पे डीडब्ल्यूएसबी में भर्ती होती है। डीडब्ल्यूएसबी कोई भर्ती का नाम नहीं है, डीडब्ल्यूएसबी एक बोर्ड है जो दिल्ली में टीचरों की भर्ती कराता है। किस लेवल पे भर्ती कराता है, तो दिल्ली में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी यानी प्राइमरी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और जो है भर्ती कराता है, याद रखना भैया। डीडब्ल्यूएसबी क्या है, तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जो ये भर्ती कराता है। 3 लेवल पे इसके अंदर भर्ती होती है, तो डीओई के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार जिसको चलाती है, दूसरा एमसीडी दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जिसको महानगर पालिकाएं दिल्ली में चलाती हैं। इस तरीके से 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्तियां होती हैं, ऑल ओवर होता है एक तरीके से, अलग अलग तरीके से पोस्टिंग का मामला है। पीआरटी के बारे में अगर आप में से नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वर्ग 1 से 5 तक की सभी भर्ती जो होती है वो पीआरटी कहलाती है दिल्ली में। आयु अधिकतम 30 वर्ष होती है, 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा यहाँ पे चाहिए होता है। सीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, दूसरे राज्य का हर वर्ग जनरल में माना जाएगा। अब यहाँ पे कंसर्न आ जाता है कि मान लेते हैं कि किसी बच्चा का, मान ले कोई बच्चा यूपी का है और यूपी का उसने सीटेट पास कर लिया, और सीटेट पास करने के लिए यूपी में उसको ओबीसी में कितने नंबर चाहिए, तो ओबीसी में उसको 55% नंबर चाहिए, 82 पॉइंट को चाहिए, 83 नंबर मान ले रहे हैं। अब 83 नंबर हो गए तो यहाँ पे तो उसका क्या है, सीटेट पास है। लेकिन जब ये बालक जो दिल्ली में अगर डीडब्ल्यूएसबी पीआरटी की भर्ती करेगा तो वहाँ पे जनरल में काउंट होगा, जनरल में काउंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे अब उसको सीटेट में कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए, ध्यान रखना। तो ये बात ओपनली समझ लीजिए कि आपके सीटेट में आपको दूसरे हर राज्य का वर्ग का बच्चा जनरल में काउंट होगा, जब जनरल में काउंट होगा तो उसको 90 प्लस नंबर होने चाहिए सीटेट में, याद रखना भी है। ठीक है, वेतन लगभग 65,000 रुपए के आसपास होता है। इसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने सैलरी स्ट्रक्चर और दिल्ली के विद्यालयों के बारे में पूरी सूचना आपको बताई है। तो ये तो प्राइमरी टीचर के बारे में कहानी हो जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करेंगे। वर्ग 6 से 10 तक जो पढ़ाने के लिए होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है। आयु 32 साल होती है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 पास होता है, ध्यान रखना। वेतन 80-81,000 रुपए के आसपास यहाँ पे वेतन मिलता है। अब यहाँ एक दिक्कत है, कई राज्यों में जैसे बिहार में क्या होता है कि पीआरटी का मतलब 1 से 5, वहाँ एक जूनियर का सेगमेंट होता है 6 से लेकर के 8 तक का, फिर एक टीजीटी का सेगमेंट होता है 9 से लेकर 10वीं तक का, फिर एक पीजीटी का सेगमेंट होता है 11 से 12 तक का। डीडब्ल्यूएसबी में ऐसा नहीं है, डीडब्ल्यूएसबी में जूनियर है ही नहीं, डीडब्ल्यूएसबी में डायरेक्ट टीजीटी है। तो टीजीटी का मतलब 6 से लेकर 10 तक का कहानी, ध्यान रखना है ना। तो इस बात को समझ लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो वर्ग 11 से 12 तक की भर्ती के लिए होता है। आयु 36 वर्ष से, ध्यान रखना। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। वेतन 89,000 के आसपास होता है। यहाँ पे कोई भी नो सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, याद रखना भैया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, ध्यान रखना। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या है इसको एक बार समझना भाई साहब कि डीडब्ल्यूएसबी की चयन प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ध्यान रखना। पेपर ऑनलाइन होगा तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट सीरीज बढ़िया लगानी पड़ेंगी, इसके मामले में भी हम बात करेंगे, ध्यान रखना। दूसरा नेगेटिव मार्किंग यस होती है इसमें। एग्जाम सेंटर दिल्ली के आसपास के रहते हैं, ध्यान रखना। मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें आपका, और जो है कि यहाँ पे क्या नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए डीडब्ल्यूएसबी प्रक्रिया, मुख्य दस्तावेज क्या होनी चाहिए। डीडब्ल्यूएसबी का प्रवेश पत्र आप जो आप रखेंगे, डीडब्ल्यूएसबी ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिएगा जब आपने फॉर्म भरा है, अपने पहचान पत्र, शिक्षक योग्यता अंक, जो आपका एकेडमिक दस्तावेज की फोटो कॉपी ओरिजिनल दोनों होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह होनी चाहिए जब आप वहाँ पे जाएंगे, तो ये आपके डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई।
इस पेपर को पास करने में यहाँ पे जो सब चीज़ें करती है वो है ऑनलाइन पेपर है, तो आपको टेस्ट सीरीज भी बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेहतर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो ऑल ओवर DSSB के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में जो सबसे बेस्ट है कि भैया ये सब कुछ कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग PYQ मेरे तरीके से पूरा NCERT में मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, प्लस जो टेस्ट सीरीज है, प्लस जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आपको पता है टेक्स्ट बुक यानी जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, जो हमारी कंपनी है, टेक्स्ट बुक से बेहतर टेस्ट सीरीज आपको पता है पूरे मार्केट में कहीं पर भी नहीं है। हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर और जो है पेपर में छप जाते हैं, बाकी के बहुत से लोग हमारे ही क्वेश्चन को कॉपी करते हैं क्योंकि हम काफ़ी रिसर्च करते हैं एग्जाम को लेकर के। तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी, ध्यान रखना, कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी, कंप्लीट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो है कि और उसमें टेस्ट सीरीज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड प्लस लाइव, रिकॉर्ड प्लस लाइव क्लास जो है कि मैंने शुरू की है अपने एप्लीकेशन पर, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर। आप टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आप जाकर के मेरा DSSB का कोर्स परचेस कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पूरा वेल डिजाइन करके हम सब टीचरों ने मिलकर आपके लिए कोर्स बना है। इतना बेस्ट कोर्स है कि आप उसको पढ़ेंगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ये बात हजारों विद्यार्थी अब तक कह चुके हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा है, पूरी उनकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। ध्यान रखना भैया, एक कभी डिस्काउंट भी आ जाता है हमारे कोर्सेज पे क्योंकि अफोर्डेबल प्राइसेस हम लोग रखते हैं। तो जहां DSSB का पूरा गोल 9,999 तक कहा जाता है, वो अभी डिस्काउंट चल रहा है, 2,924 रुपये में पड़ रहा है। तो ये अगले 2 दिन तक डिस्काउंट रहेगा, तो आप DSSB के इस बैच को परचेज कर लीजिए 2,924 रुपये में। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीधा पेड कोर्स की लिंक लगी है, वहाँ से लिंक से ले लीजिए। उस लिंक पर जब परचेज करेंगे तो वहाँ पर कूपन कोड लगा दीजिएगा आप अनुपम, या फिर सीधी बात आप मुझे कॉल कर लीजिए, आप मुझे कॉल करिए या एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करिए इस नंबर पे 8755238500। बस आप यहाँ पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे DSSB और अपना नाम वगैरह लिख के भेजिएगा, मेरी टीम आपसे डेफिनेटली बात करेगी, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। बस मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छे से बनाइए, समय कम है, पढ़िए लगातार, बेहतर तरीके से पढ़िए और पढ़िए ही पढ़िए, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है भैया, तो मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी, मैंने आपके साथ में कुछ अपना अनुभव साझा किया, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और DSSB का कोर्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए ही करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।